हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बहन से इतनी घटिया बात करने की? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर सकते हो। तुम्हारी बहनों की तरह है वो, और तुमने उसे में गंदी नजर रखी। शर्म से डूब मरना चाहिए तुम्हें। जलील कमीने घटिया आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, मार दूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। शुक्र है आप आ गए। कितनी फिक्रमंद हो रही थी मैं आपके लिए। अंदर आए ना। कैसी फिक्र? कैसी फिक्र? टाइम देखा आपने, 12 बज रहे हैं। आपका नंबर क्यों बंद था? वो चार्ज नहीं हुआ था ऑनेस्टली। खाना लगाऊं आपके लिए? हाँ तुम खाना लगाओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। जी। अम्मी, मैं सोच रहा हूँ आपके पास। हाँ आओ, आ जाओ मेरा बच्चा। क्या हो गया मेरा बच्चा? क्या बात हो गई? कोई बात है तो मुझे बताओ मेरी जान, मुझसे छुपाओ नहीं। अम्मी, तुम तो मेरा बहादुर बच्चा हो। तुम्हें मैं अकेले घर पे छोड़ के मार्केट भी चली जाती हूँ, तुम खुद अकेले इस्लामाबाद चली जाती थी। ये क्या हो गया है? क्यों इतना घबरा रही हो? क्यों डर रही हो इतना? बेटा क्या तुम वाकई आइसम से शादी नहीं करना चाहती? मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ अम्मी। ओए मेरा बच्चा, मेरी जान, ये तो दुनिया का दस्तूर है बेटा। नबियों ने भी अपनी बेटियां रुखसत की हैं, तो मेरी क्या औकात। अम्मी,
बासिल। हाँ अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? जी जी आंटी, जी बिल्कुल ठीक है। मैं सोबिया को ले आता हूँ। जी खुदा हाफिज़ आंटी। आंटी ने अपनी तरफ बुलाया, उन्होंने कुछ बात करनी है। 5 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। बाकी डिटेल्स में तुम्हें रास्ते में बताऊँ। और सुनो, प्लीज एहतमाम के साथ तैयार मत होना। जी। ये जूस पी लेना याद से, रोज पड़ा रह जाता है। और दुपट्टा उठाओ, जमीन पे पड़ा हुआ है। आज अगर अब्बू जिंदा होते तो उनकी मजाल नहीं थी कि मेरी तरफ गंदी नजर से देख सकते। खालो देर देते वो उनकी। हमारा तो कोई भाई भी नहीं है जो उनके घटियापन पे उन्हें मुंह तोड़ जवाब देता। एक अम्मी तो है, कमजोर और बेबस। मैं अगर इन्हें बता भी दूं तो वो क्या कर लेंगी। आप ही का घर बर्बाद होगा, हालांकि उनका कोई कसूर नहीं है। लोग सच कहते हैं कि औरतों पर मर्द का साहिबान बहुत जरूरी होता है। हाइसम हाइसम ऐसा ही एक साहिबान है, मजबूत और जानदार। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरे आसरे के बाद दुनिया में कोई तो हमारा है। मेरा शौहर और उमामा का भाई। अम्मी जल्दी आ जाए, सोबिया आप ही आई हैं। बासी भाई बैठे। कहाँ है अम्मी? अम्मी ऊपर है, बस आती हूँ। अम्मी सोबिया आप ही आई हैं, जल्दी नीचे आ जाए। तुम मुझे इस तरह ठुकरा नहीं सकती हो। और वो भी उस हाइसम की खातिर। जहर लगता है वो मुझे, जहर। तुम सिर्फ मेरी हो। मैं नहीं जानती थी कि आप इतना गिर सकते हैं। मोहब्बत और जंग में तो सब जायज होता है ना मुझे। और मैं तो तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। क्या हुआ मशी?
बासिल भाई, आप ही मिशी से पूछें कि कल किस चीज से डर गई थी। हमें तो ये शर्म के मारे बता नहीं रही। पता है ना, हम इसका रिकॉर्ड लगाएंगे। अच्छा, कमाल है, सोबिया ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। क्या हुआ तुम्हें? किस बात से डर गई थी तुम? देखो, आई एम सॉरी, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मशल की नाराजगी की वजह वही है। ये हाइसम से शादी नहीं करना चाहती है। अब मैं हाइसम से ही शादी करूंगी। मेरी अम्मी ने मेरे लिए एक बहुत अच्छा फैसला किया है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी नादानी पर। मैं हाइसम जैसे इंसान से शादी के लिए मना कर रही थी। मुझे एहसास हो गया अपनी गलती का। माशाल्लाह, ना बड़ा चेंज अचानक से। मुझे पहले इंसानों की पहचान नहीं थी ना। मैं समझती थी कि सब एक जैसे ही हैं, लेकिन एहसास हो गया मुझे हाइसम से बेहतरीन मेरे लिए कोई भी नहीं है। ओहो, इस डायलॉग डिलीवरी पे तो आपको फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए। मैं जा रहा हूं, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। एक मिनट, बासिल, बासिल मेरी बात तो सुने। बासिल बात तो सुने। ऐसे उठ के बाहर क्यों आ गए आप? हाँ तो क्या करता मैं? अब अंदर बैठकर तुम्हारी बहन के जोड़ों को टांके लगाता। अब क्या बुरा लगा है? देखो, साफ सी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर में ना मेरी कोई इज्जत नहीं है। ऐसा नहीं है बासिल, आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा, तो मतलब तुम कहना चाह रही हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? मेरा कहने का बस मुझसे और बहस नहीं होगी। तुम प्लीज शाम को घर खुद आ जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आऊंगा। बाय। लेकिन हेलो। हाइसम। हाँ मिशी, बोलो। आप कैसे हैं? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? क्या हुआ मिशी? सब खैरियत तो है? तुम्हारी आवाज काफी भारी लग रही है। आई एम सॉरी हाइसम। मिशी, क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? बताओ मुझे, सब खैरियत तो है ना? मोमानी तो ठीक है? मैंने बहुत तंग किया आपको। मिशी, तुमने बिल्कुल तंग नहीं किया है मुझे। मुझे पता है हर्षम, आपको बहुत सारी शिकायतें मुझसे। मिशी, मुझे कोई शिकायत नहीं है तुमसे। इनफैक्ट मैं तो बहुत प्यार करता हूँ तुमसे।
थी, रो क्यों रही हो? बताओ मुझे। कैसे हम बताएं सितम जो सही है, मिले मैं बस फौरन तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ना मिल पाए मंजिल, है खामोश नजरें, ये लब भी सिले हैं, दामन छुड़ाना बचाना है मुश्किल, पर्दा हटाने से क्या होगा हासिल। उसने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया, यानी उसकी नजर में मेरी मोहब्बत की कोई अहमियत ही नहीं। मान जाएगी, उसे माननी पड़ेगी मेरी बात। क्या समझती है खुद को? मेरे सामने तकरीरें झाड़ रही थी। मेरे लिए हाइसम ही सबसे बेहतर है, बाकी सब इंसान नुमा भेड़िए हैं। इतनी आसानी से मैं उसकी शादी नहीं होने दूंगा। सिर्फ मेरी है, अब मैं खुलकर खेलूंगा। अरे हाइसम भाई, आप? मांगा निशी कहाँ है? निशी तो अंदर है। निशी, क्या हुआ है? कुछ नहीं। इधर देखो मेरी तरफ। हाँ बताओ क्या हुआ? हुमायमा, मोमानी कहाँ है? अम्मी और आप ही क्रॉकरी लेने गए दुल्हन के लिए। मैंने मना भी किया था। चलो खैर, मोमानी आ जाए तो उनको कहना कि मैं मिशी को साथ लेके गया। नहीं हाइसम, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, अच्छा नहीं लगता। अब शादी। तुम छोड़ो ये बातें, चलो मेरे साथ। अब बताओ क्या बात है? कुछ नहीं हाइसम, आपको क्यों यकीन नहीं आ रहा? क्योंकि मैं तुम्हें देख कर जान लेता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। अब बताओ ऐसी क्या बात जो फोन पर बताना चाह रही थी लेकिन नहीं कही? मैंने कल रात एक ख्वाब देखा, बहुत बुरा। मैंने देखा एक बहुत बड़ा घना सा जंगल है, इतना घना कि वहां पर सूरज की एक किरण भी मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। मैं अकेली थी वहां पर, जानवर मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो मुझे खा न जाए, लेकिन ऐसे में आप आ जाते और आपने मुझे बचा लिया। Always be with you. मैंने बहुत तंग किया है ना आपको हाइसम। वो भी तुम्हारी मोहब्बत करने का अंदाज। I know you love me,
इसीलिए कभी किसी बात का बुरा नहीं लगा मुझे। मुझे कभी छोड़ेंगे तो नहीं? कभी नहीं। धोखा भी नहीं देंगे? जिस दिन सोचूं उस दिन मर जाऊं। अल्लाह ना करे। एक वादा करेंगे मुझसे? उमाइमा का भी ख्याल रखेंगे ना? छोटी बहन है वो हमारी। है तू हमसफर, तो हंसी रहा गुज़र, तेरे साथ बीते ये सारी उम्र, मेरा साथ तेरा सवेरा सा हुआ, ना अब दूर जाना मुझे छोड़। अम्मी, हाशिम भाई तो पक्के आशिक बन गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो मिशी के दिल से राजी होने का इंतजार कर रहे हो। और बस फिर शुरू हो गए। मैंने सोचा कि मैं उनको कहूँ कि आपका मिशी से पर्दा है, मगर वो तो मेरी कोई बात सुनने के मूड में ही नहीं थे। क्या हो गया अम्मी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? बस मुस्कुराए जा रही हैं। क्या बोलूं? अल्लाह अल्लाह करके तो मशल राजी हुई है और मुझे कुछ सुकून मिला है, वरना देखा नहीं था कैसी मेरी जान पे बनाए रखती थी, मुझे नहीं करनी शादी, मुझे नहीं करनी शादी। हाँ अम्मी, वैसे बासु भाई ऐसे नहीं है ना? हाँ, वो जरा मिजाज के मुख्तलिफ है कुछ। रहने दे अम्मी, बहुत ही अजीब नेचर है उनकी। अब तो मैं उनसे बात भी नहीं करती। उनसे बात करो तो डर लगता है कि उन्हें कब कौन सी बात बुरी लग जाए। पता नहीं आप ही कैसे बर्दाश्त करती हैं। हाँ, बहुत साबिर बच्ची है मेरी। चलो कोई बात नहीं, औलाद हो जाएगी ना तो ठीक हो जाएगा वो भी। अभी तो मैं अपनी मिशी के राजी होने की खुशी मना रही हूँ भाई। तो आप छोड़ आई अपनी साबिर बच्ची को? हाँ, कल भी उसे अकेले जाना पड़ा था तो मैंने सोचा कि बासिल को बात करने का मौका ना मिल जाए। आज मैं टैक्सी में खुद ही उसे छोड़ के आ गई हूँ। अम्मी, मैं तो आपको तंग नहीं करती ना? नहीं, तुम तो मेरी बहुत प्यारी बच्ची हो। बस कर दे ये बात ना, आप ही और मिशी के सामने कहिएगा तो मानू। ओफ अल्लाह, ओह माय गॉड। मिशी तुम्हारा फोन क्यों ऑफ है? अच्छा ये लो, बासिल भाई का फोन है। बासिल भाई, मुझसे क्या बात करनी है? मुझे क्या पता, बात करो ना। अम्मी बुला रही है, आवाज नहीं आ रही तुम्हें? अम्मी बुला रही है? नहीं, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। मुझे आ रही है ना, जाओ जाकर सुनो, उन्हें कोई काम होगा। क्यों फोन कर रहे हैं आप? तुम्हारी खैरियत मालूम करना चाह रहा था। आपको मेरी खैरियत से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। प्लीज मशल, मुझे समझने की कोशिश करो। बकवास बंद करो अपनी। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, समझे? और आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश की ना तो याद रखना, मैं खामोश नहीं रहूंगी। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो मशल? क्या मोहब्बत करना इतना बड़ा गुनाह है?
मोहब्बत? इसे मोहब्बत कहते हो तुम? ये मोहब्बत नहीं बदनीयती है। बीवी की बहन से मोहब्बत का दावा करते हुए शर्म नहीं आती? मैं नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, इज्जत देना चाहता हूँ। मगर क्या तुम मुझे इतना बुरा समझती हो? लोग तो मोहब्बत में पता नहीं। जहाँ बुराई की हद खत्म होती है ना, वो हद भी पार कर दी है तुमने। और अल्लाह का वास्ता है, मोहब्बत का नाम मत लिया करो बार बार। ये मोहब्बत नहीं, हवस है। प्लीज मशल, तुम मुझे समझने की कोशिश तो करो। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, वरना 1 मिनट नहीं लगाऊंगी सबको तुम्हारी असलियत बताने में। बस, अब एक लफ्ज नहीं कहना तुमने। देखो, एक बात तो तय है, मैं अपनी बात से नहीं हटूंगा। और अगर तुम चाहती हो कि इज्जत से हाइसम के साथ शादी करके चली जाओ, तो मेरी बात मान लो। और मुझे भी इस बात का यकीन दिला दो कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। मेरे करीब रहो, मेरी आंखों को सैराब करती रहो, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं तुम्हारी बहन को बर्दाश्त करता रहूं। मुझे घिन आ रही है तुमसे। मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे अंदर इतना बड़ा शैतान छुपा है। अल्लाह करे तुम मर जाओ। अजब है ये रिश्ते, अजब है ये नाते, रेशम जैसे उलझे हो धागे। हेलो बासिल, हो रहा सरप्राइज? इतने हैरान क्यों हो रहे हो? मैं कॉल नहीं कर सकता क्या? बस बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आज से पहले आपकी कॉल कभी आई नहीं ना। हालांकि तुम्हारा और मेरा रिश्ता जैसा है, हम दोनों में तो दोस्ती बहुत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, ये सही कहा आपने। और क्या हो रहा था? कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बस ऑफिस में हूँ, काम चल रहा था। आप बताओ, कैसे फोन किया? तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हो गई है ना, मैंने सोचा तुम्हें मुबारकबाद ही दे दूं। थैंक यू। अच्छा, कल तुम मशल के साथ कहीं गए थे? हाँ, गया था। कोई खास काम था उससे? नहीं, बस ऐसे ही। माइंड ना करना यार, लेकिन शादी से पहले मैंने तो जब भी सोबिया से मिलने का कहा, उसने साफ साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि उसके घर का रिवाज ही नहीं है ये। ऐसी बात नहीं है बासिल, वो एक्चुअली सोबिया कुछ शाय है शायद इसलिए, और दूसरा मैं उनका कजन हूँ यार। हाँ, ये फर्क तो खैर मैंने शादी के पहले दिन से ही महसूस कर लिया था। ऐसी बात नहीं है बासिल, वो एक्चुअली मुझे पता था। तुम मेरी बात का यकीन नहीं करो, गलती मेरी है। खैर, मैं रखता हूँ, तुम जाओ अपना काम करो। मेरी बात बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, बासिल ऐसे ही है, पल में तोला पल में माशा। मैं खुद अभी तक उनके मिजाज से वाकिफ नहीं हो सकी। एक्चुअली मैं काफी ऑकवर्ड फील कर रहा था उसके नाराज होने से, तो सोचा तुम्हें फोन कर लूं, डिस्कस कर। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने। तुमने माइंड तो नहीं किया ना मैंने तुम्हारे हस्बैंड की बुराई? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो सोबिया, वो तुम्हारे लिए अजनबी थी और मैं तो तुम लोगों का कजन हूँ यार। सही कह रहे हो, और उन्होंने भी तो नहीं बताया ना कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। अगर बता देते तो शायद अम्मी मान जाती। अब हम खुद से तो नहीं कह सकते थे ना। अच्छा छोड़ो ये बात, मैंने ये कहने के लिए फोन किया है कि तुम तो पक्की दुल्हन वाली बन गई हो यार, मेरी भी कुछ हेल्प करो, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ। मेरे भाई नहीं, बहुत अच्छे भाई हो। जरूर आऊंगी। थैंक
अल्लाह हाफिज। जितनी बार वो मुझे ठुकराएगी ना, मैं उतना ही उसके करीब होता जाऊंगा। वो मशरकी लड़की है बासिल, उसे रिश्तों का पास है जो कि तुम्हें नहीं। मोहब्बत से ज्यादा मजबूत रिश्ता और कुछ नहीं होता है। किससे मोहब्बत की है ये भी तो देखो, तुम्हारी बीवी की बहन है वो भी मुझसे मोहब्बत करती है, सिर्फ अपने घर वालों से डरती है और कुछ नहीं। इसी वजह से तो उसने ये बात किसी को बताई नहीं घर में। मगर रिश्ते तकाजा करते हैं एहतराम का, खुलूस का। ये सब सोचने का वक्त निकल चुका है। तो बस मुझे मशील को हासिल करना है, और उसके लिए मुझे ये शादी रुकवानी पड़ेगी ना, किसी भी कीमत पर। कुछ चाहिए आपको? खाना बनने में अभी देर है, आप कहें तो आपको कबाब फ्राई कर दूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे पानी चाहिए। बासिल, आपसे एक बात करनी थी। बोलो। शादी में बहुत कम दिन रह गए हैं। हाइसम का फोन भी आया था, उसे शॉपिंग में मेरी हेल्प चाहिए। तो मैं सोच रही थी शादी तक आप मुझे अम्मी के घर छोड़ दें, बल्कि आप भी चले मेरे साथ। आपको अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना, फिर मुझे फिक्र रहेगी आपके खाने की, कपड़ों की। क्या सोच रहे हो बासिल? अच्छा मौका है, मशल की शादी रुकवा तो नहीं सके थे, लेकिन रुखसत होने से पहले कुछ दिन उसे अपनी नजरों के सामने तो देख सकते। अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो रहने दें। कैसा सवाल पूछ रही हो तुम? ये कोई पूछने की बात? मैं तो तुमसे खुद कहने वाला था कि अगर तुम अम्मी की तरफ जाना चाहती हो तो चली जाओ, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। और जहां तक सवाल है मेरा तुम्हारे साथ जाने का, तुम इतना इसरार कर रही हो तो मैं इनकार तो नहीं कर सकता। मौका ही ऐसा, हम चलेंगे। थैंक यू बासिल। अस्सलाम वालेकुम जी, एक फोन मिलाना था नंबर। थैंक यू। हेलो, सुना है तुम्हारी शादी हो रही है? जी, आप कौन? तुम्हारा रकीब। शट अप। अरे यार गुस्सा क्यों कर रहे हो? जो हूँ वही बताऊंगा ना। तुमने यकीनन कोई गलत नंबर मिला दिया। सुनो मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने गलत नंबर नहीं मिलाया। तुम हाइसम ही हो ना? हाँ। मशल से शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। मशल से सिर्फ मेरी शादी होगी, और वैसे भी वो दिल से इस शादी के लिए रजामंद नहीं है। कहाँ जाए